हेलो दोस्तों, मेरे चैनल A to Z बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, पीएम उदय का फायदा किसको होगा, पीएम उदय में आवेदन करने का प्रक्रिया क्या है, पीएम उदय में किया जाने वाला पंजीकरण शुल्क, पीएम उदय को आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पीएम उदय योजना क्या है? प्रधानमंत्री उदय योजना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को अधिकृत करने की एक केंद्रीय योजना है। ध्यान दें कि दिल्ली में 40 लाख से अधिक लोग अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, जो निजी या सार्वजनिक भूमि पर स्थित हैं। इन अवैध कॉलोनियों में संपत्तियां, चाहे भूमि के भूखंडों या निर्मित स्थान के रूप में हो, आमतौर पर वसीयत या सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) या बेचने के समझौते या भुगतान और दस्तावेजों के कब्जे के माध्यम से रखी जाती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में इन 1731 अवैध कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व या बंधक हस्तांतरण अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया। इसके अलावा इन कॉलोनियों में संपत्तियों के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2019 अधिनियमित किया गया था। केंद्र सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के माध्यम से अनधिकृत कॉलोनियों को विकसित करने का खाका तैयार करेगी। डीडीए ने कॉलोनियों के विकास का जो खाका खींचा है, उसे 2015 की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर तय सीमा के जरिए ही पूरा किया जाएगा। इसके अलावा प्राधिकरण ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के तहत इन कॉलोनियों के विकास से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया है। मौजूदा कॉलोनियों के नियोजित विकास के लिए शहर में अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड भी तैयार किए जा रहे हैं। डीडीए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार तैयार किए गए विकल्पों में पुनर्वास योजना या भूखंडों के एकीकरण को बढ़ावा देकर और निर्धारित मापदंडों के साथ भूमि के मूल मालिकों निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करके अनधिकृत कॉलोनियों की न्यूनतम योजना आवश्यकताओं को पूरा करने जैसे महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं। इसके अलावा मौजूदा अनधिकृत कॉलोनियों के लिए नियमितीकरण पुनर्जनन योजना के लिए बड़े फ्लोर एरिया अनुपात के मामले में FAR को 20 से बढ़ाकर लेवल 1 और बड़े भूखंडों में 50 किया जाएगा। डीडीए द्वारा किए गए पिछले प्रावधानों की तुलना में फ्लोर एरिया रेशियो FAR बुनियादी ढांचे के विकास, सार्वजनिक स्थान और सड़क की चौड़ाई में वृद्धि पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। पीएम उदय योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों के लोग पीएम उदय पोर्टल के जरिए मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंजूरी मिलने पर आवेदक को मामूली शुल्क चुकाकर रजिस्ट्री के कागजात मिल जाएंगे। ये प्रक्रिया दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के तहत क्रियान्वित की जा रही है। 4 अगस्त 2021 को आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में बताया कि गैर विकसित अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों के लिए योजना के अनुसार 7,576 कन्वेयंस डीड और प्राधिकरण पर्चियां जारी की गई थीं। दिल्ली प्रधानमंत्री उदय योजना में कितनी फीस भुगतान करनी पड़ती है? प्रधानमंत्री उदय योजना फीस या शुल्क का भुगतान करने के लिए प्राधिकरणधारकों को एक छोटी सी राशि का भुगतान करना आवश्यक होता है। अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को उदय योजना के तहत संपत्ति के अधिकार प्रदान किए जाने के लिए निम्नलिखित तरीके से शुल्क की गणना की जाती है। बिल्ट अप प्रॉपर्टी के लिए अगर एक निवासी की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में एकत्रित कारपेट क्षेत्र 100 वर्ग मीटर से कम है, शुल्क = 0.5% युक्स 1/4 युक्स सर्कल दर युक्स कारपेट क्षेत्र। 2 अगर एक निवासी की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में एकत्रित कारपेट क्षेत्र 100 वर्ग मीटर से अधिक है, लेकिन 250 वर्ग मीटर से कम है,
शुल्क इज इक्वल टू 1% युक्स 1/4 युक्स सर्कल दर युक्स कारपेट क्षेत्र 3। अगर एक निवासी की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में एकत्रित कारपेट क्षेत्र 250 वर्ग मीटर से अधिक है, शुल्क इज इक्वल टू 2.5% युक्स 1/4 युक्स सर्कल दर युक्स कारपेट क्षेत्र खाली जमीन के लिए एक। अगर एक निवासी की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में एकत्रित प्लॉट क्षेत्र 100 वर्ग मीटर से कम है, शुल्क इज इक्वल टू 0.5% युक्स सर्कल दर युक्स कारपेट क्षेत्र 2। अगर एक निवासी की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में एकत्रित प्लॉट क्षेत्र 100 वर्ग मीटर से अधिक है लेकिन 250 वर्ग मीटर से कम है, शुल्क इज इक्वल टू 1% युक्स सर्कल दर युक्स कारपेट क्षेत्र 3। अगर एक निवासी की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में एकत्रित प्लॉट क्षेत्र 250 वर्ग मीटर से अधिक है, शुल्क इज इक्वल टू 2.5% युक्स सर्कल दर युक्स कारपेट क्षेत्र। शुल्क गणना में सर्कल दर संपत्ति लेनदेन के दौरान एक संपत्ति का न्यूनतम मूल्य और कारपेट क्षेत्र का विचार किया जाता है। प्रधानमंत्री उदय योजना में संपत्ति अधिकार के लिए आवेदन कैसे करें? यदि आप दिल्ली के निवासी हैं और राष्ट्रीय राजधानी के किसी अनधिकृत कॉलोनी में संपत्ति के मालिक हैं, तो आप प्रधानमंत्री उदय योजना के पोर्टल पर संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। निम्नलिखित तरीके का पालन कर। स्टेप 1, प्रधानमंत्री उदय पोर्टल पर जाएं। यहां क्लिक करें और पीएम उदय पंजीकरण विकल्प खोजें। स्टेप 2, आवेदक विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर भरें और ड्रॉप डाउन मेनू से कॉलोनी का चयन करें। पंजीकरण पूरा होने पर एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा। एकाधिक संख्यक पंजीकरण नंबर और एम्पैनल्ड जीआईएस एजेंसियों के विवरण को नोट करें। स्टेप 3, आवेदक किसी भी 3 एम्पैनल्ड जीआईएस एजेंसियों को कॉल करके संपत्ति के जियो कोऑर्डिनेट्स तय करने के लिए अपना चयन कर सकते हैं। चयनित एजेंसी संपत्ति पर जियो कोऑर्डिनेट्स तय करने के लिए संपत्ति पर जाएगी और उसे डीडीए के पोर्टल पर अपलोड करेगी। इसके बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक अद्वितीय जीआईएस आईडी प्राप्त होगी। स्टेप 4, उसके बाद आवेदक को पीएम उदय पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जिसमें पंजीकरण के दौरान दिया गया मोबाइल नंबर डालें। फाइल एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें और एक विस्तृत आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। स्टेप 5, फिर आवेदक को संपत्ति के विवरण, संपत्ति पर स्थित भूमि के विवरण, मालिकों के विवरण आदि भरना होगा। स्टेप 6, निम्नलिखित दस्तावेजों के स्कैन अच्छे करें और अपलोड करें। नवीनतम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और सेल डीड, वसीयत पत्र, भुगतान दस्तावेज, भुगतान रसीद, कब्जे का दस्तावेज, अधिकतम सीरियल क्रम में पिछले दस्तावेज का प्रमाण, 1 जनवरी 2015 से पहले निर्माण के प्रमाण पत्र, बिल्टअप प्रॉपर्टी के मामले में किसी अन्य स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज, संपत्ति कर म्यूटेशन दस्तावेज, यदि कोई, बिजली बिल, शपथ पत्र, उत्तरदायित्व और आय बॉन्ड, आवेदन पत्र में उपलब्ध टेम्पलेट्स में। स्टेप 7, सभी आवश्यक जानकारी भरने और सभी संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट करें। आवेदक को हस्ताक्षर फाइल भी अपलोड करना होगा। अंतिम सबमिट किए गए आवेदन को प्रिंट करें, जिसमें एक अद्वितीय केस आईडी होगी, जिसका उल्लेख भविष्य की सभी संचारों में होगा।